पाडर मचेल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पाडर मचेल जनता के हितों का ताबेदार। आज जिस वक्त हम मौजूद हैं वो बलिदानों की धरती है, डोडा, जो कि विंटर कैपिटल कहा जाती थी किश्तवाड़ की। आज हम वहीं पर हैं जहां पर शहीदों को स्मरण किया जा रहा है, उनको श्रद्धांजलि के श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। और आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हैं अरुण देव प्रभात जी, जो जम्मू कश्मीर प्रदेश के अपने BJYM के प्रेसिडेंट हैं। और इनके तारीफ में मैं क्या कहूँ, यही कहूँगा कि मत कहो अंगार हूँ, उदीप्त स्पंदन हूँ मैं, राजमहल के ठाकुरों का करुण क्रंदन हूँ मैं, यूं ही व्यर्थ कोलाहल नहीं हूँ साहिब, इस राष्ट्र का चिंतन हूँ मैं, इस राष्ट्र का चिंतन हूँ मैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं अरुण देव प्रभात जी से कि वो आज इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहें, किस तरह से इन श्रद्धांजलि और श्रद्धा के सुमन अर्पित करेंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी खून से सींचकर इस धरती को आज हमारे लिए इतना रहने लायक बनाया गया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे आपसे किस तरह से आज इन श्रद्धांजलि जो इन लोगों को हम दे रहे हैं, किस तरह से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद एक तो, और आप बहुत अच्छे तरीके से जर्नलिज्म कर रहे हैं। आप हर लेटेस्ट अपडेट जो हर व्यक्ति तक, पाडर मचेल के दूर दराज के क्षेत्र में बैठे हुए व्यक्ति तक जो पहुंचाते हैं, हम जम्मू में बैठ करके भी आपकी रिपोर्टिंग देखते हैं और बहुत कायल है आपकी रिपोर्टिंग की। बहुत बढ़िया। ये जो अमर बलिदानियों के याद में श्रद्धांजलि एवं संकल्प सभा का आयोजन जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम द्वारा किया गया, इस ऑस्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा, चाहे वो रामबन का क्षेत्र हो, डोडा का क्षेत्र हो, किश्तवाड़ का क्षेत्र हो, वो दूर दराज के क्षेत्र हो, पाडर हो, या यहाँ पर भोंजवा हो, भलेस हो, या रामबन के अंदर वो खड़ाल, सेनाबाती, वो दूर दराज के क्षेत्र हो, बानीहाल तक, यहाँ पर कई अमर बलिदानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है इस जम्मू कश्मीर की रक्षा, सुरक्षा और आम व्यक्ति की सुरक्षा के लिए। यहाँ पर अनेकों हिंदुओं ने अपने प्राणों की आहुति दी है, इस तिरंगे झंडे को लेकर के, इस भारत माता की जय के नारे को बुलंद करके। 1990 का दशक भी याद है, जिस समय यहाँ की जो सरकारें जो आतंकवाद को पोषित और पोषण प्रदान करने का काम करती थी, उस समय भी अगर कोई खड़ा होता था तो राष्ट्रभक्त समाज का व्यक्ति, हिंदू, हमेशा अग्रिम भूमिका निभाते थे और अपने लोगों की जान की हिफाजत के लिए लड़ते मरते थे। अनेकों ऐसे बलिदानी हैं, अनेकों ऐसे नरसंहार हुए, चापनाड़ी के अंदर हुआ, कुल्हांड के अंदर हुआ, अनेक अनगिनत ऐसे नरसंहार हुए, परंतु तिरंगा झंडा और भारत माता की जय के नारे, ये जो जय घोष है, ये बंद नहीं हुए। ये जो भाव को लेकर के आज दूर दराज के क्षेत्रों से लोग पैदल चल के 4-4 घंटे पहाड़ों से पैदल चल करके आज इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं, वो मन के अश्रुपूर्ण पुष्प अर्पित करने आए हैं उन अमर बलिदानियों को, और संकल्प लेने आए हैं कि जिस जम्मू कश्मीर के लिए, जिस भारत माता के मुकुट के लिए हमारे अमर बलिदानियों ने शहादत दी है, उसके लिए हमारा जीवन भी हमेशा संकल्पबद्ध है, हमारा जीवन भी समर्पित है। जहां पर हमारे लोगों के लिए, हमारे देश के लिए, भारत माता के लिए ज़रूरत पड़ेगी, एक एक व्यक्ति अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार है। खांड की बात की, वहीं पर मैं कुछ और नाम इसमें ऐड करना चाहूँगा। जैसे पाडर के अंदर सजार की बात हम करें, 2001 के अंदर रात को पुहाली में सो रहे 13 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। बात करें सजार में, वहाँ भी रात को उसी वर्ष 2001 के अंदर मौत के घाट उतार दिया जाता है। थलवा गाँव की बात करें कुल्हांड की, तो वहाँ पर 22 लोगों को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, जिसमें 6 वर्ष की एक बच्ची मंजू देवी भी थी। और आर्मी की वर्दी लगाकर जब वो लोग आए थे, वो इसलिए उन्हें धोखा देने के लिए आए थे कि वहाँ के लोगों ने सोचा कि हमारी इंडियन आर्मी आई है, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडियन आर्मी की जो वर्दी है वो एक रक्षा का उनके लिए सबूत का काम करती है, और ये उनके लिए एक ऐसा मतलब उन्हें प्रूफ मिला कि हम सेफ हैं। लेकिन ऐसा घिनौना अपराध और ये नरसंहार जो उन्होंने किया है, उसके बावजूद एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा मैं प्रभात जी से, थोड़ा संवेदनशील प्रश्न है। ठीक है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, लेकिन ये जो डोडा की जो धरती है, बलिदानों की धरती, और यहाँ पर हम लोगों ने आतंकवाद का सामना किया और आज हम यहाँ पर फल फूल रहे हैं।
बहुत संवेदनशील प्रश्न है, कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन चूंकि मैं मीडिया फ्रेटर्निटी से हूं तो मुझे संकोच नहीं है। बात करते हैं कश्मीरी हिंदुओं की। लोग उन्हें कश्मीरी पंडित भी कहते हैं, लेकिन मैं उन्हें हिंदू कहता हूं, क्योंकि हम सब हिंदू हैं। क्योंकि अगर हम पंडित ब्राह्मण ये सब कटते बटते नहीं तो आज शायद हमारा यहाँ से पलायन कहीं नहीं होता। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा सर, कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूँगा। 1999 से लेकर के 2003 तक जो औसतन जो प्रतिवर्ष जो किलिंग होती थी वो थी 792। 2004 से लेकर के 2012 तक औसतन जो है कमी, सिविलियन सेलेक्टेड किलिंग की कमी जो है वो औसतन कम होकर के 208 पर पहुंची। और उसके बाद 14 के बाद 2021 तक मात्र 37 हत्याएं जो है सिविलियंस की होती हैं। इतना अच्छा काम कर रही है भारतीय सरकार, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को भी ढांचे को अच्छा करने की वो काम कर रही है। उसके बावजूद भी कश्मीरी पंडित्स आज ये क्यों कहते हैं कि गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड अस, उसके बाद भी वो ये लोग मतलब लेटर लिख करके सरकार को क्यों देते हैं कि हमें मदद की जाए हमारा पलायन करने में? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कश्मीरी हिंदुओं ने जितना प्रतिकार सहा है कश्मीर घाटी के अंदर, वो भारत के इतिहास के अंदर भी अभूतपूर्व है और पूरे देश के और पूरे विश्व के इतिहास में भी अभूतपूर्व है। परंतु उसके बावजूद डट करके खड़े रहना, लड़ना मरना, ये एक भारत माता की सेवा के लिए हमेशा डटे रहना, ये एक डीएनए के अंदर है। जिस तरीके से किसी ने ये बयान दिया जिसको आप कोट कर रहे हैं, भावनाओं में बह करके किसी ने ये अगर ये लिखा या ऐसा बयान दिया तो मैं इस एक्सेप्शन के ऊपर कोई कमेंट नहीं करूँगा। परंतु आम समाज ने जम्मू कश्मीर के अंदर, वो चाहे जम्मू के डोडा, किश्तवाड़ या रामबन का या उधमपुर का क्षेत्र हो या राजौरी, पुंछ, नौशहरा जैसा एक मतलब ऐसा क्षेत्र है जहां पर आतंकवाद चरम पर रहा, और चाहे कश्मीर घाटी के अंदर हो, आम व्यक्ति ने प्राणों की आहुति दी है, परंतु भारत माता की जय बोलना बंद नहीं किया। तिरंगे झंडे के मान सम्मान के लिए और अपने भारत के आत्मसम्मान के लिए कभी झुके नहीं। इसी कारण आज जम्मू कश्मीर में परिवर्तन आ पाया है। आज 370-35 से जम्मू कश्मीर के ऊपर जो एक बदनुमा दाग था वो हट करके आज जम्मू की खुशहाली की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। आज आतंकवाद एकदम आपको खत्म होता नजर आ रहा है, और ये फ्रस्ट्रेशन है जो सिलेक्टिव किलिंग्स के माध्यम से वो फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। हवाला कनेक्शन समाप्त हो चुका है। आज जमाते इस्लामी जो इसको पोषित करने का काम करती थी वो बैन हो चुकी है। जो कुछ नेता इस आतंकवाद को पोषित करने का काम करते थे आज सब हवालातों के पीछे हैं, कारागारों के पीछे हैं। और जहां पर मेरे समाज के लोग, मेरे राष्ट्रभक्त लोग शहीद हो रहे हैं एक एक शहादत पर, हमें जहां पर दुख है वहीं पर हमको गर्व भी है कि हमारे समाज के लोगों ने जम्मू कश्मीर की रक्षा सुरक्षा के लिए अपने लहू की आहुति दी है, परंतु पीछे मुड़ करके नहीं रहे। आज ये जो भावनाओं में रह करके यहाँ पर ये आज तक के डोडा के इतिहास में इतने बड़े स्तर के ऊपर कोई जमघट हो, कोई श्रद्धांजलि के लिए कोई सभा हो, ये पहली बार हो रही है। और ये सब उन हुतात्माओं से प्रेरणा लेने के लिए आए हैं जिन्होंने हमारे मान सम्मान, हमारे मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल, चूंकि आज शहीदों के नाम हम इस दिन को श्रद्धा सुमन अपने अर्पित करने यहाँ पर आए हैं, पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ मैं इस इशू को, बट मैं छोड़ता हूँ इनके ऊपर अगर ये इसका जवाब देना चाहें तो। आज लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर दिख रही हैं, लेकिन आज भी किश्तवाड़ के अंदर एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसे आम आदमी पार्टी के नाम से जाना जाता है। महराज मलिक जी और हमारे दूसरे जो हैं मड़वा से हैं जफरुल्ला जी, विनीत जी, वो लोग आज वहाँ पर वोटर्स को लुभाने की कुछ कोशिशें कर रहे हो। यहाँ पर उन्हें देखा जाता तो अच्छा लगता शायद लोगों को। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, मैं तो नहीं जानता, आप जो नाम ले रहे हैं मैं पहली बार नाम सुन रहा हूँ। रही बात आम आदमी पार्टी की, उसका चाल चरित्र सभी लोगों के सामने है। ये आम आदमी पार्टी जब हमने चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक की, चाहे वो एयर स्ट्राइक की, प्रश्न पूछने के लिए सबसे आगे आए
आज समय समय पर भारत माता की और मातृभूमि और सुरक्षा के विषय के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, और वहीं कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को, पलायन को लेकर के असेंबली के अंदर उसको झूठ और उसके ऊपर हंसी ठिठोली करने का काम कर रहे हैं। ये अस्वीकार्य है। इसीलिए ऐसे लोगों की स्वीकार्यता कहीं नहीं है। ये अगर यहाँ पर पेनिट्रेट करने का प्रयास करे, आम आदमी, आम व्यक्ति इनकी असलियत जानता है, इनको बेनकाब करने के लिए समय समय पर प्रतिकार करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी हाँ, तो ये थे हमारे साथ जो प्रदेश के भारतीय जनता युवा पार्टी के जो है युवा मोर्चा के जो हैं अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं। ऐसी ही और खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहे। पाडर मचेल जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।